Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read A Tiger in the House. Ruskin Bond is a prolific and well-acclaimed Indian author of British descent who has made a remarkable contribution to children's literature. He was conferred the Sahitya Akademi Award in 1992, the Padma Shri in 1999 and the Padma Bhushan in 2014. Most of his works are greatly influenced by life in the foothills of the Himalayas, his own experience and observations. Read this interesting story about the author's grandfather and his new pet, a tiger. जो रस्किन बॉन्ड थे वो ब्रिटिश डिसेंट के वेल एक्लेम्ड इंडियन ऑथर थे और एक रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन उन्होंने बच्चों की लिटरेचर में दिया है। जो बच्चों का साहित्य है उसमें एक रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 1992 में, पद्मश्री अवार्ड 1999 में एंड पद्म भूषण इन 2014 में दिया गया। उनका आधा से ज़्यादा और मोस्ट ऑफ द वर्क उनका जो इन्फ्लुएंस था वो हिमालयन रीजन से इन्फ्लुएंस था। उनका अपना एक्सपीरियंस, अपना ऑब्जर्वेशन सब हिमालयन रीजन से इन्फ्लुएंस था। नाउ रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड फाइंड आउट योरसेल्फ अबाउट हिज न्यू पेट, अ टाइगर. Timothy, the tiger cub, was discovered by grandfather on a hunting expedition in the Terai jungle near Dehra. Grandfather was no shikari, but as he knew the forest of the Shivalik hills better than most people, he was persuaded to accompany the party. It consisted of several very important persons from Delhi to advise on the terrain and directions the beaters should take once a tiger had been spotted. Timothy, जो ग्रैंडफादर का टाइगर कब था, उसको उन्होंने अपने हंटिंग एक्सपीडिशन के दौरान टेराई जंगल में डिस्कवर किया था। ग्रैंडफादर शिकारी नहीं थे, लेकिन उनको जो शिवालिक हिल्स थी उनके बारे में और लोगों से ज़्यादा पता था और उन्होंने बाद में जो है एक पार्टी थी जिसको ज्वाइन किया। उस पार्टी में बहुत से इम्पॉर्टेंट पर्सन्स दिल्ली से आए हुए थे और जिन्होंने ये एडवाइस किया था कि बीटर्स को कौन कौन से प्रिकॉशंस और डायरेक्शंस लेने चाहिए जब कभी टाइगर अगर नज़र आ जाए तो उसको मारने के लिए उनको किस तरह से कौन कौन से डायरेक्शंस को फॉलो करना चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, ये सब उनको बताया गया था, ये सब उनको एडवाइस किया गया था। द कैंप इटसेल्फ वॉज sumptuous. Sumptuous means शानदार. The camp itself was sumptuous. 7 large tents, one for each shikari, a dining tent and a number of servants' tents. The dinner was very good, as grandfather admitted afterwards. It was not often that one saw hot water plates, finger glasses and 7 or 8 courses in a tent in the jungle, but that was how things were done in the days of the viceroy. There were also some 15 elephants, 4 of them with howdahs for the shikaris. Howdahs means जो एलिफेंट के ऊपर बैठने के लिए एक सीट होती है उसको बोलते हैं हाउडास. एंड द अदर्स स्पेशली ट्रेन्ड फॉर टेकिंग पार्ट इन द बीट. अब जो ये कैंप था ये अपने आप में बहुत शानदार था. इसमें 7 लार्ज टेंट्स थे और हर शिकारी के लिए अलग अलग टेंट था. डिनर भी बहुत अच्छा था, जैसे एक वॉइसरॉय के घर में होता है उस तरह से वहाँ पर डिनर का अरेंजमेंट था. और वहाँ पर लगभग 15 एलिफेंट्स थे, जिसमें से 4 एलिफेंट्स के ऊपर तो हाउडास भी रखे हुए थे शिकारीज के लिए. और स्पेशली उनको ट्रेन किया गया था कि किस तरीके से उनको जब बीट करना होगा तो किस तरीके से उनको पार्टिसिपेट करना है. द स्पोर्ट्समैन नेवर सॉ अ टाइगर, नॉट डिड दे शूट एनीथिंग एल्स, दो दे सॉ अ नंबर ऑफ डियर, पिकॉक एंड वाइल्ड बोर. दे वर गिविंग अप all hope of finding a tiger and were beginning to shoot at jackals, when grandfather, strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, discovered a little tiger about 18 inches long, hiding among the intricate roots of a banyan tree. Intricate
जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत उलझी हुई रूट्स थी, वहाँ पर मिला था. Grandfather picked him up and brought him home after the camp had broken up. He had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game, dead or alive. अब जो स्पोर्ट्समैन थे उन्होंने कभी भी वहाँ पर टाइगर नहीं देखा था, ना ही उन्होंने कभी टाइगर की शूटिंग की थी वहाँ पर उस जगह, जबकि वहाँ डियर, पिकॉक, वाइल्ड बोर ये सब वहाँ पर अवेलेबल थे. लेकिन जब उनको टाइगर वगैरह कहीं पर वहाँ पे नहीं मिला तो उन्होंने जैकास को शूट करना शुरू कर दिया था. ग्रैंडफादर जब वहाँ फॉरेस्ट में जा रहे थे तो पार्टी से वो उस समय अलग थे, तो उन्होंने क्या देखा कि जो इंट्रिकेट रूट्स थे बैनियन ट्री के, वहाँ पर उनको जो है 18 इंच लंबा एक एनिमल, एक टाइगर दिखाई दिया. तो ग्रैंडफादर ने उसको वहाँ पर पिक कर लिया और अपने साथ ले गए. At first, the tiger cub, who was named Timothy by grandmother, was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by our cook. Entirely means completely, पूरी तरीके से. शुरुआत में क्या हुआ, जब वो टिमोथी को लेकर के आए तो ग्रैंडमदर ने उसका नाम टिमोथी उसको दिया था. उसको उन्होंने कैसे उसका बॉटअप किया, उसको क्या खिलाया, उसको सिर्फ उन्होंने बॉटल से दूध दिया. Mahmoud, but the milk proved too rich for him and he was put on a diet of a raw mutton and cod liver oil, to be followed later by a more tempting diet of pigeons and rabbits. तो स्टार्टिंग में तो उसको केवल बॉटल में दूध दिया गया, लेकिन उसके बाद जो है जो मिल्क था वो काफ़ी रिच उसके लिए महसूस हो रहा था, तो उन्होंने उसके साथ साथ जो है जो रॉ मटन होते हैं, कॉड लिवर ऑयल, और बाद में जो है उसको पिजन्स और रैबिट भी खाने के लिए दिए. टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विद 2 कंपेनियंस. कंपेनियंस मीन्स फ्रेंड्स, साथी. टोटो द मंकी, who was bold enough to pull the young tiger by the tail and then climb up the curtain if Timothy lost his temper, and a small mongrel puppy found on the road by grandfather. अब जो टिमोथी था उसके साथ उसके 2 कंपेनियन वहाँ पर और थे. टोटो जो कि मंकी था और मोंग्रेल पपी, ये दोनों उसके कंपेनियंस थे. और कभी अगर टिमोथी अपना बैलेंस या अपना टेम्पर लॉस कर देगा तो वो क्या करेगा, वहाँ पर कर्टन को पकड़ के उसके ऊपर चढ़ेगा. At first, Timothy appeared to be quite afraid of the puppy and darted back with a spring. If it came too near, he would make absurd dashes at it with his large forepaws and then retreat to a ridiculously safe distance. Finally, he allowed the puppy to crawl on his back and rest there. स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो टिमोथी था वो पपी से बहुत ज़्यादा डरता था. जब वो उसके पास आता था तो एक सेफ कॉर्नर में जाकर के वो छुप जाता था. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उन दोनों में दोस्ती हो गई और उसने उसको जो है अपनी बैक पर क्रॉल करने की परमिशन दे दी. वन ऑफ टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट वॉज टू स्टॉक एनीवन हु वुड प्ले विथ हिम. And so, when I came to live with grandfather, I became one of the tiger's favorites. With a crafty look in his glittering eyes. Glittering eyes means उसकी चमचमाती हुई eyes, उसकी चमकती हुई eyes. And his body crouching, he would creep closer and closer to me, suddenly making a dash for my feet, rolling over on his back and kicking with delight and pretending to bite my ankles. Now, टिमोथी का जो फेवरेट अम्यूजमेंट था, फेवरेट एंटरटेनमेंट था, वो क्या था कि कोई भी अगर वहाँ पर उसके साथ खेलने के लिए आएगा तो वो उसको स्टॉक करेगा. जब नरेटर ग्रैंडफादर के वहाँ आया तो वो उसका फेवरेट बन गया था. नरेटर ग्रैंडफादर के घर जब आया तो टिमोथी का वो फेवरेट बन गया था. उसकी चमचमाती हुई आँखों से कई बार जो है वो उसके पास आने की कोशिश करता था और उसके बाद जो है अपने बैक में जो है रोल करता हुआ और खुशी खुशी से जो है किक मारता हुआ वो ऐसे प्रिटेंड करता था जैसे वो उसके एंकल्स को बाइट कर रहा हो. He was by this time the size of full-grown retriever, and when I took him out for walks, people on the road would give us a wide berth. When he pulled hard on his chain, I had difficulty in keeping up with him. His favorite place in the house was the drawing room,
and he would make himself comfortable on the long sofa, reclining there with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off. अब धीरे धीरे टाइम के साथ जो है टिमोथी खूब बड़ा बन गया था, फुल ग्रोथ उसकी हो गई थी, और जब कभी वो लोगों को देखता था तो लोगों को देख करके वो अपनी जो है एक चौड़ी हंसी और चौड़ा अपना मुंह करता था। जब कभी उसको चेन से वो लोग लेके जाते थे तो क्योंकि वो उसकी ग्रोथ फुल हो गई थी तो उसको खींचना उनके लिए बहुत मुश्किल होता था, बहुत डिफ़िकल्टी के साथ वो उसको खींचते थे। और घर में टिमोथी का जो फेवरेट हाउस था, फेवरेट प्लेस था हाउस में, वो कौन सा था? उसका ड्राइंग रूम। वहाँ जा कर के ड्राइंग रूम में लंबे सोफे के ऊपर जो है वो अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करता था। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पाउस एग्जैक्टली लाइक अ कैट। अब टिमोथी की जो हैबिट्स थी वो बहुत साफ़ सुथरी हैबिट्स थी, और जैसे बिल्ली अपने पाव से, अपने पंजों से अपने फेस को साफ करती है, ऐसे ही वो भी अपने फेस को स्क्रब किया करता था। He slept at night in the cook's quarter and was always delighted at being let out by him in the morning. Delighted means आनंदित होना, खुश होना। रात में वो कहाँ सोता था? कुक्स के क्वार्टर में, जो उसका कुक था वहाँ पर उसके क्वार्टर में जाकर के वो रहता था, और बड़ा उसको आनंद आता था, बहुत खुश होता था जब सुबह वो उसके साथ बाहर जाता था। One of these days declared grandmother in her prophetic manner, "We are going to find Timothy sitting on Mahmud's bed and no sign of the cook except his clothes and shoes." एक दिन ग्रैंडमदर ने बड़ी प्रोफेटिक मैनर में, जैसे हम किसी के बारे में, फ्यूचर के बारे में जैसे हम किसी के बारे में बताते हैं, तो इसी ढंग से जो है ग्रैंडमदर ने प्रोफेटिक मैनर में क्या बताया कि एक दिन जो है हमें क्या होगा कि महमूद के बेड में उसके कपड़ों के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल कपड़े और शूज़ मिलेंगे, लेकिन महमूद वहाँ पर नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट, बट months old a change came over him. He grew steadily less friendly. अब ऐसा तो नहीं हुआ कि उसने महमूद को मारा या महमूद के क्वार्टर में केवल महमूद के कपड़े और शूज़ मिले हों और महमूद ना मिला हो, लेकिन धीरे धीरे जो है उसमें चेंज आ गया था। और अब जैसे वो पहले फ्रेंडली था, बहुत अच्छे ढंग से अपने जो और घर में आते थे और जो और एनिमल्स थे उनके साथ में खेलता था, अब वो थोड़ा सा लेस फ्रेंडली हो गया था। When out for a walk with me, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet Pekingese. Sometimes at night we would hear frenzied cackling from the poultry house, and in the morning there would be feathers lying all over the veranda. Timothy had to be chained up more often, and finally when he began to stalk Mahmud about the house with what looked like villainous intent. Villainous intent means जैसे किसी के इल विल हम किसी के अगेंस्ट में रखते हैं, किसी के लिए हमारे गलत विचार होते हैं, तो इस तरीके से जो है ऐसे विचारों को कहते हैं विलेनियस इंटेंट। हम किसी के बारे में गलत करने की सोचते हैं। ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू ट्रांसफर हिम टू अ जू। अब धीरे धीरे जो है टिमोथी कैसा हो गया था, बहुत चेंज उसमें आ गया था, वो लेस फ्रेंडली होता जा रहा था। तो कभी कभी क्या होता था कि कोई अगर किसी के साथ वो जा रहा है घूमने के लिए तो उसको बड़ा मज़ा आता था कि वो चुपके से वहाँ से भाग जाए और फिर जो वहाँ पर आ रहे हैं उनको डराए। और उसकी इस टेंडेंसी की वजह से जो है टिमोथी को ज़्यादातर टाइम चेन में रखना पड़ रहा था, चेन से बांध के रखना पड़ रहा था। कभी कभी पोल्ट्री हाउस से जो है उनको बड़ी अजीब सी आवाज़ सुनाई देती थी, बड़ी भयानक आवाज़ सुनाई देती थी, और फिर उसके बाद मॉर्निंग में केवल वहाँ पर पंख गिरे हुए होते थे। तो इसका मतलब क्या है कि टिमोथी ने किसी को मारा है वहाँ पे। नाउ टिमोथी जैसे लेस फ्रेंडली होता जा रहा था तो ग्रैंडफादर ने अब डिसाइड कर लिया था कि उसको वो जू में ट्रांसफ़र कर देंगे। द नियरेस्ट जू वॉज एट लखनऊ, 200 miles away, reserving a first-class compartment for himself and Timothy. No one would share a compartment with them. Grandfather took him to Lucknow, where the zoo authorities were only too glad to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger. फाइनली क्या किया उन्होंने, कंपार्टमेंट बुक करा और उस कंपार्टमेंट में केवल ग्रैंडफादर थे और टिमोथी था। वो उसको लखनऊ जू में ले गए।
लखनऊ जू में जब वो ले गए तो वहाँ की अथॉरिटी एक वेल सिविलाइज्ड टाइगर को देख करके बहुत खुश हुए. About 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. I was not there to accompany him, but I heard all about it when he returned to Dehra. Arriving at the zoo, grandfather made straight for the particular cage in which Timothy had been interned. The tiger was there, crouched in a corner, full grown and with a magnificent striped coat. 6 महीने के बाद लगभग जब ग्रैंड पेरेंट्स जो है लखनऊ विजिट करने के लिए गए तो वहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी मिली कि वो जू में जा कर के टिमोथी को देखें. जब वो वहाँ गए टिमोथी को देखने के लिए तो केज में, जहाँ केज में टिमोथी को रखा गया था, वो वहीं पर बैठा हुआ था कॉर्नर में और अब बड़ा खूब अच्छा उसकी जो स्ट्राइप्ड कोट उसकी बॉडी में आ गए थे और फुल ग्रोन वो हो गया था. Hello Timothy, said grandfather and climbed the railing with ease. He put his arm through the bars of the cage. जब टिमोथी के पास ग्रैंडफादर आए तो उन्होंने जो बार्स थे केज के उनके थ्रू से अपना हाथ अंदर डाला और उसको हेलो कहा. The tiger approached the bars. Approached means टाइगर भी वहां पर पहुंच गया था, वो वहां पर पहुंचा. And allowed grandfather to put both hands around his head. Grandfather stroked the tiger's forehead and tickled his ear, and whenever he growled, smacked him across the mouth, which was his old way of keeping him quiet. जब ग्रैंडफादर ने उसको हेलो कहा तो टाइगर बार्स के पास पहुंच गया और उसने ग्रैंडफादर को अपने हेड के चारों तरफ उनके हाथ डालने की परमिशन दे दी. नाउ ग्रैंडफादर ने उसके फोरहेड पे जो है प्यार से उसको थपथपाया और जो उसका ईयर था उसके पास टिकलिंग भी करी. और जब कभी वो इस तरह से करते थे उनका पुराना तरीका था कि वो उसके मुंह पर जो है अब हाथ रख करके या हाथ से मार के उसको चुप कराते थे. ये उनका पुराना तरीका था उसको चुप कराने का. He licked grandfather's hands. लिक करना मीन्स चाटना. आप जीभ से चाटते हैं तो उसको बोलते हैं लिक करना. तो उसने क्या करा, ग्रैंडफादर के हाथ को चाटा. And only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. Grandfather shooed the leopard away and the tiger returned to lick his hands. But every now and then the leopard would rush at the bars and the tiger would slink back to his corner. अब जब ग्रैंडफादर उसके पास आए, उसके मुंह में उन्होंने हाथ रखा तो टिमोथी जो है उनके हाथ को चाटने लगा और केवल तभी वो उछल के एक साइड गया जब नेक्स्ट केस से लेपर्ड उसके पास आया. अब ग्रैंडफादर ने जो है उसको लेपर्ड को दूर हटाया और दोबारा जो है टाइगर उनका हाथ को चाटने के लिए आ गया. लेकिन बार बार जैसे ही लेपर्ड वहाँ पर आ रहा था तो टाइगर वहाँ से चला जा रहा था. A number of people had gathered to watch the reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing. Reunion means दोबारा से उनका एकजुट होना. जब वो दोबारा से एक साथ कौन आया था, टाइगर और ग्रैंडफादर. तो सारे लोग उनका रियूनियन देखने के लिए वहां पर इकट्ठा हो गए थे. I am talking to Timothy, said grandfather. Weren't you here when I gave him to the zoo 6 months ago? जब कीपर ने उनको रोका तो उन्होंने क्या कहा कि मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ. क्या 6 महीने पहले जब मैंने इसको दिया था तो तुम यहाँ पर नहीं थे? I haven't been here very long, said the surprised keeper. Please continue your conversation. But I have never been able to touch him myself. He is always very bad-tempered. उसने क्या कहा कि मैं यहाँ पर नहीं था. आप अपना कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू रखिए और मैंने अपने आप भी कभी इतने खतरनाक और बैड टेम्पर्ड टाइगर को कभी टच करने की कोशिश नहीं करी. Why don't you put him somewhere else? Suggested grandfather. That leopard keeps frightening him. Frightening करना means डराना. I will go and see the superintendent about it. अब ग्रैंडफादर ने कंप्लेनिंग वे में क्या कहा कि क्या तुम उसे किसी दूसरी जगह नहीं रख सकते हो? जो लेपर्ड है वो हमेशा इसको डराता है. मैं सुपरिंटेंडेंट से बात करूंगा इसके बारे में. Grandfather went in search of the superintendent of the zoo.
but found that he had gone home early. And so, after wandering about the zoo for a little while, he returned to Timothy's cage to say goodbye. It was beginning to get dark. अब जो है रात होती जा रही थी, अंधेरा हो रहा था, तो ग्रैंडफादर जब सुपरिंटेंडेंट की सर्च में गए तो वो उनको नहीं मिला क्योंकि देर हो चुकी थी, वो अपने घर चला गया था। तो ग्रैंडफादर जो है टिमोथी के पास आए, उसे गुड बाय कहा और चले गए। He had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. Grandfather recognized him as the keeper who had been there when Timothy had first come to the zoo. जब ग्रैंडफादर उसको प्यार से थपथपा रहे थे और उसको स्लैप कर रहे थे प्यार से, तो उन्होंने क्या देखा कि लगभग 10 मिनट से जो है जो दूसरा कीपर था वो उनको ऑब्जर्व कर रहा था और वो थोड़ा सा डरा हुआ भी लग रहा था। ग्रैंडफादर ने उसको पहचान लिया कि ये वही कीपर है जो उस समय था जब उन्होंने टिमोथी को यहाँ पे लाके दिया था। You remember me, said grandfather. Now, why don't you transfer Timothy to another cage away from this stupid leopard? But sir, stammered the keeper, it is not your tiger. Stammered? Stammered means रुक रुक के बोलना, हकलाते हुए बोलना। जब ग्रैंडफादर ने कीपर को कहा कि क्या तुम टिमोथी को दूसरे केज में नहीं रख सकते हो क्योंकि जो लेपर्ड है वो उसको बार बार परेशान कर रहा है, तो बड़े हकलाते हुए और स्टैमरिंग वे में कीपर ने क्या कहा कि ये आपका टाइगर नहीं है। आई नो सेड ग्रैंडफादर टेस्टली, आई रियलाइज ही इज नो लॉन्गर माइन, बट यू माइट एट लीस्ट टेक अ सजेशन और 2 फ्रॉम मी। क्या कहा उन्होंने कि मुझे पता है ये मेरा नहीं है, लेकिन तुम 1 या 2 सजेशंस ले सकते हो। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल, सेड द कीपर, ही डाइड 2 months ago. डाइड? exclaimed grandfather. exclaim करना, जब आपको किसी चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है और आपके सामने वो रिजल्ट आ जाता है तो आप आश्चर्यचकित होकर के उसके बारे में पूछते हो, तो जो वो फीलिंग होती है दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेम्ड। तो जब उन्होंने सुना कि उनका टाइगर 2 महीने पहले मर गया है तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। यस सर, ऑफ न्यूमोनिया। The tiger was trapped in the hills only last month and he is very dangerous. ये जो टाइगर था ये उनका नहीं था, ये पिछले ही महीने जो है हिल्स से इसको जाल में फंसाया गया था और फिर यहाँ पे लेके आया गया है और ये बहुत खतरनाक है। Grandfather could think of nothing to say. The tiger was still licking his arm with increasing relish. Increasing relish means बढ़ते हुए टेस्ट के साथ। जो वो लिकिंग कर रहा था उनके हाथ की, वो जैसे उसको बड़ा टेस्ट उसमें आ रहा हो उस तरीके से वो टाइगर, जबकि उनका नहीं था, फिर भी जो है वो इंक्रीजिंग रैलिश के साथ उसको चाट रहा था। ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम्ड टू हिम एन एज टू विड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज। विद हिज फेस नियर द टाइगर ही ममल्ड गुड नाइट। ममल्ड मीन्स बुदबुदाना, धीमी सी आवाज में बोलना। उन्होंने टिमोथी को क्या बोला? गुड नाइट। And giving the keeper a scornful look, walked briskly out of the zoo. टिमोथी को उन्होंने धीमी सी आवाज में क्या कहा? उसको गुड नाइट कहा और साथ ही उन्होंने जो वहाँ पे कीपर खड़ा था उसको बड़े हेटफुल वे में देखा और तेजी से जो है जू से बाहर निकल गए क्योंकि उनको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये टाइगर उनका नहीं है और उनको बहुत गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर। तो देखा बच्चों, अगर हम एनिमल्स के साथ भी लव और अफेक्शनेट का बिहेवियर रखते हैं तो वो भी हमारे प्रति उतना ही प्यार दिखाते हैं। आई होप दिस स्टोरी इज क्लियर टू यू नाउ। इट्स टाइम टू रिवाइज। यू कैन रिवाइज इट।